जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है द डिलीवरी मैन। लगभग 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने रवीना को घर में कैद सा कर दिया था। बैल्कनी में बैठे हुए पानी को कांच का सहारा ले नीचे आते देख रही थी। मेंढकों की आवाज मानो उसके कानों तक पहुंच कोई अनकहा संगीत सुना रही थी। रात भी अपनी खुसर फुसर शुरू कर चुकी थी। रह रहकर वो घड़ी को ताकती, फिर बाहर नीचे की ओर झांकती। बारिश की वजह से जिस जगह से वो खाना मंगाती थी वो जगह आज बंद थी और इसके चलते उसने एक नए रेस्टोरेंट से भोजन मंगाया था। कहां रह गया? अब तक तो खाना आ जाना चाहिए था। भूख के मारे जान जा रही है। पेट को पकड़े वो उतावली हो सुनसान सी पड़ी गली को खिड़की से ताके जा रही थी। तभी साइकिल पर एक व्यक्ति उसके घर के नीचे आ रुका। लाल रंग के छाते से ढका वो व्यक्ति पहले तो साइकिल पर कुछ देर वैसे ही बैठा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर अजीब ढंग से उतरता दरवाजे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वो बेल बजाता, रवीना ने दरवाजा खोल दिया। कितनी देर लगा दी भैया? जिसने ऑर्डर लिया उसने बताया 40 मिनट में खाना पहुंच जाएगा, और घड़ी तो देखो, पूरे 1.5 घंटे हो चुके हैं। लगता है मैंने ही गलती कर दी आपके वहां से ऑर्डर करके। रवीना एक सांस में अपनी बात कह गई। और गुस्सा होना लाजमी था। किसी को जब भूख लगी होती है तो इंतजार की हर घड़ी सुई सी चुभती है। आपने ऑर्डर किया तो ले आया। खाने का एक भी निवाला बचना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति के इन शब्दों ने रवीना को स्तब्ध सा कर दिया। पहले तो रवीना के पास उस व्यक्ति को देखने तक की फुर्सत न थी, पर अब वो उस व्यक्ति को निहारने लगी। लगभग 7 फुट लंबे उस व्यक्ति की आंखें बाहर को निकल रही थी। दांत कुछ ज्यादा ही लंबे थे और चेहरा मानो पीला सा पड़ गया था। रवीना उस व्यक्ति को देख डर सी गई। हवा के एक झोंके ने उस व्यक्ति का छाता टेढ़ा कर दिया। बारिश का पानी अब उसके सर से टपकता नीचे गिरने लगा। रवीना ने बिना सोचे खाना उसके हाथ से ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांसें रुकने सी लगी थी। खुद को संभाल उसने दोबारा खिड़की से झांका। वो व्यक्ति अभी भी उसके दरवाजे पर खड़ा था और बारिश में भीगता एकटक दरवाजे की ओर देखे जा रहा था। उसका शरीर मानो बुत सा बन गया था। रवीना ने कांपते हाथों से अपनी सहेली सोनल को फोन लगाया। सुन, वो फूड डिलीवरी वाला मेरे घर के बाहर से जा ही नहीं रहा। बहुत डरावना से दिख रहा है। अरे थोड़ी सांसें तो भर ले, पूरी बात बता। सोनल ने रवीना को इतना डरा हुआ कभी ना देखा था। पर ऐसा तो कोई रेस्टोरेंट तेरे घर के पास है ही नहीं। हाँ, वहां कुछ साल पहले एक रेस्टोरेंट था। वो एक एक्सीडेंट में जल गया था। उसका ओनर भी उसी हादसे में मर गया था। ये सुनते ही रवीना ने इंटरनेट पर उस रेस्टोरेंट के बारे में खोजा तो पाया उसका ओनर हूबहू उस नीचे खड़े व्यक्ति के जैसा ही दिखता था। बस अंतर इतना था कि अब वो बेजान सा लग रहा था। रवीना पसीने से भीग गई। उसका पूरा शरीर जलने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने पर्दा लगा दिया और डरे मन से खाने को खाया, पर निवाले उसके गले से उतर ही नहीं रहे थे। थोड़ा खाना खाकर उसने बाकी का खाना एक किनारे रख दिया। समय बीतता गया और रात गहराती गई। जब रात 1 बजे उसने ये सोच पर्दा हटाया कि वो व्यक्ति अब तक जा चुका होगा तो वो सहम सी गई। वो व्यक्ति बारिश में भीगता बाहर खड़ा था। रवीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या उसे पुलिस को फोन लगाना चाहिए? पर वो व्यक्ति
बस खड़ा ही तो है। इस उधेड़ बुन में वो पड़ी ही थी कि उसकी डोरबेल बजी। बेल की आवाज ने उसे चौंका सा दिया। उसने डरे कदमों से दरवाजे तक का रास्ता तय किया तो पाया वही व्यक्ति बाहर खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, खाना खाया नहीं तुमने? कहा था ना मैंने, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, पूरा खाना खाओ वरना ठीक ना होगा। रवीना न जाने क्यों बिना सोचे समझे बचे हुए खाने को खाने लगी। पूरा खाना निपटाने के बाद जब उसने नीचे झांका तो पाया वो व्यक्ति अपनी साइकिल पर बैठ वापस जा रहा है। उसकी जान में जान आई। वो बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगले दिन उसने अपने करीबी दोस्त सौरव को यह बात बताई। सौरव पास के थाने में पुलिसकर्मी था। सौरव के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पिछले 4 सालों में ऐसे कई केसेस के बारे में सुना है, पर उनमें से सिर्फ 2 ही बच पाए हैं। बाकी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मरे हुए लोगों के मुंह खाने से भरे होते थे, मानो किसी ने ठूसने की कोशिश की हो। तुम यकीनन बच गई। रवीना को याद आया वो आदमी तब तक वहां रुका था जब तक उसने खाना पूरा खत्म नहीं किया। शायद उसका भी वही हश्र होता और वो भी मरी मिलती अगर उसने भी भोजन पूरा ना खाया होता। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।